पार्ट 2 में हमने अब ऑक्सीजन का ज्यादा किया बेटा, जबरदस्त ऑक्सीजन का लिया। हमें इतना पता है कि उनका एक बॉक्स नीचे है, 2 बॉक्स ऊपर है, बस बाकी तरीका सेम है। 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो ऊपर। अब O2 का बनाना है बेटा। O के लास्ट में देखो 8 8 1s2 2s2 एंड 2p4। P देखना है बेटा, P में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऑक्सीजन में 4 तो दूसरे में भी 4, 8 में से 6 नीचे, 2 एक बॉक्स में ऊपर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1/2। आप समझ पाएंगे 6 नीचे है, 8 है टोटल, 6 हमेशा नीचे और 2 ऊपर अलग अलग बॉक्स में। तो दिस विल बी आपके पास 2 आ गया और ये आपका पैरामैग्नेटिक आ गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक दिन बताना भूल गए, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका मतलब हो गया O और O के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है 2 एटम के बीच में जिस बॉन्ड से ये जुड़ेंगे वही उसका बॉन्ड ऑर्डर है। N2 का 3 आया, इसका मतलब N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता होगा, वही बॉन्ड ऑर्डर है। अच्छा, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं बेटा। O2 हो गया, O2 के बाद हमने लिखा O2+। ये देखिए बिल्कुल O2+ का मतलब एक ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 में से 1 चला गया। इसका मतलब हमारे पास हो गया 4 में 1 गया तो 4 और 3 7 हो गया बेटा। 1 पे 4 1 पे 3 7, 7 में से 6 नीचे 1 ऊपर। तो हमारे पास आ गया बेटा 2.5। अगेन इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। 2.5 इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। 2.5 पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर बेटा हमको बोलेगा O2+2 का निकाल दो, +2 का मतलब 4 थे, 1 दोनों से गए तो 2p3 टोटल इलेक्ट्रॉन 6। आउटर मोस्ट में इसके 4 होते हैं, 4 में से 2 गए, टोटल 8 में से 2 गए 6 का मतलब आपके पास 6 - 0 इक्वल टू आपके पास आ गया 3 और 3 इज ऑल्सो और डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये डायमैग्नेटिक हो गया बेटा। अच्छा, इसी में किसी ने पूछा O2 - O ऑरिजिनली 4, एक आया 5, तो एक ऑक्सीजन में 4 है, एक में 5 है, टोटल 9 में से 6 नीचे 3 ऊपर, बस 1.5 आ गया और ये पैरामैग्नेटिक हो गया बेटा। अच्छा, अब किसने पूछा आपको O2 डाई नेगेटिव, ये 1/2 6 माइनस, अच्छा एक पे 4 थे बेटा ऑरिजिनली, दूसरे में भी 4, 2 आए 10 हो गए, 6 - 4 इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये डायमैग्नेटिक हो गया। इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी बोलूंगा आपको, स्टेबिलिटी इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा O2, सबसे ज्यादा O2+2 का आ गया, देखिए, देन O2+ का आ गया, देन O2 का आ गया, देन O2 नेगेटिव आया, देन O2 डाई नेगेटिव आ गया। दिस इज दैट सिंपल कैलकुलेशन ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इनमें से एक क्वेश्चन परमानेंट आता है बेटा, किसी भी टाइप का पूछे। अब मैं 2 लॉजिक बता रहा हूं आपको। सपोज कर लीजिए बेटा, एक्सेप्शनल केस बेटा, और आपको समझना है यहां पर क्वेश्चन में अंतर क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक। अब पूछता बेटा आपको, इसी में एक पॉइंट पूछता है, ये वाला नोट करके लिख रहा हूं बेटा। अंतर केवल मैग्नेटिक प्रॉब्लम पड़ेगा, भले ही बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा होगा, सेम क्वेश्चन के लिए बोलेगा आपको, इफ द मिक्सिंग ऑफ (2s and 2p orbital, mixing of 2s and 2p orbitals is not operative। एक वर्ड बोलेगा बेटा, यानी कि एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव बोलेगा, नॉट ऑपरेटिव। देन सबसे बड़ी बात बेटा, देन वी ऑलवेज follow not operative, then we always follow rule 2, case 2 एटॉमिक नंबर मोर देन 7 वाला लॉजिक करेंगे। एंड इस समय लेस देन 7 का कोई काम नहीं, भले एटॉमिक नंबर लेस देन 7 हो। ऑल दो
atomic number of the element is लेस देन 7। अगर लेस देन 7 भी है या इक्वल टू 7 भी है, लेस देन और इक्वल टू 7, तो भी हम लोग केस 2 को ही फॉलो करेंगे हर केस में जब ऑपरेटिंग नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा बेटा, देखो अंतर क्या पड़ेगा, बोलेगा C2 बॉन्ड, ये पूछेगा C2, एक बार बोलेगा मिक्सिंग ऑपरेटिव, ये तो लिख के देगा ही नहीं बेटा, 2s 2p मिक्सिंग, दोनों केस कर लेते हैं। आप कंडीशन दिया C2 का बॉन्ड ऑर्डर और इससे ये बताओ मैग्नेटिज्म, when 2s and 2p ऑर्बिटल 2p मिक्सिंग, अच्छा ऑपरेटिव बॉन्ड नहीं देगा, ये डिफॉल्ट वर्ड है, नहीं देगा तो लेस देन 7 का केस लगेगा। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन को बोला when 2s and 2p mixing, 2s and 2p mixing is not operative, then अब देखिए नॉट ऑपरेटिंग बोला यहां पर, यहां ऑपरेटिंग बोला, नॉन ऑपरेटिव में हमेशा केस 2 फॉलो करेंगे। और केस 2 ये था, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ये 3 बॉक्स थे, ये 3 बॉक्स थे, ये 2 था, ये 1 था, ये 2 थे, ये 1 था। हमारे पास ये 2p था, ये भी 2p था बेटा, कार्बन, एक कार्बन इस तरफ कार्बन एटम और एक कार्बन इधर था। अच्छा मतलब 2p, ये p2 है और इधर भी p2 था, कोई गड़बड़ नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 के 4 नीचे आ गए, 1 2 3 4, ये बेटा आपके पास। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इस समय जो आ गया है वो 1/2, 4 - 0 = 2 आ गया है और ये डायमैग्नेटिक हो गया। ये देखिए अगर ये मिक्सिंग नहीं है ऑपरेटिव तो केस 2 विल बी फॉलोड। इस समय कोई गुंजाइश नहीं, हमेशा केस 2 को फॉलो करेंगे। उस समय हम लोग केस 2 का मतलब आप चेक करेंगे, सबसे नीचे एक बॉक्स था, उसके ऊपर 2 बॉक्स थे, यहां पर 2 बॉक्स थे और यहां पर 1 बॉक्स था, ये एक लॉजिक था। अब आप चेक करेंगे यहां पर C2 और यहां पर भी C2, 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। अब देखिए अंतर, ये 2 यहां आ गए, 4 में से एक यहां चला गया बेटा, 1 और 1 अलग अलग बॉक्स में। देखिए इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/2, 4 - 0 = 2, लेकिन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल बी पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब हो गया सेम क्वेश्चन में अगर मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिव बोलेगा, चाहे एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 7 हो या मोर देन 7, सभी केसेस में केस 2 को फॉलो करना है। इस वाले पैटर्न को 1 ऑर्बिटल एंड 2 ऑर्बिटल, उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर का और इसमें अंतर आएगा। अदरवाइज नहीं बोलता है तो हमेशा केस 1 केस 2 हमको मालूम चल गया बेटा। ये वर्ड बोलता है मिक्सिंग ऑपरेटिव है या ऑपरेटिव नहीं है, तो नहीं होने पर हमेशा केस 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लगभग सेम आएगा, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएट आएगा। आपको क्लियर करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस आने का मतलब इस टाइप के करेंगे बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंस विल बी इन दैट मैनर। ये एक तरीका बनेगा बेटा हमारा बॉन्ड ऑर्डर के लिए। दिस इज ऑल अबाउट